भी कर ली है। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस इस बार निर्मला सप्रे को अपने साथ नहीं बिठाएगी। कांग्रेस ने निर्मला सप्रे के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। इधर भाजपा ने गेंद निर्मला सप्रे के पाले में ही छोड़ दी है। मध्य प्रदेश में शीतकालीन सत्र के पहले सियासी घमासान शुरू हो चुका है, तो कांग्रेस ने बीना विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ एक सख्त कदम तो उठाने की बात कही है, लेकिन जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनौती दी है भाजपा को कि भाजपा निर्मला सप्रे का इस्तीफा लेकर दिखाए यदि हिम्मत है तो, और हम चुनाव के लिए तैयार हैं। ये इसलिए क्योंकि विजयपुर की जीत से कांग्रेस में बेहद खासा करंट दौड़ रहा है और जीतू पटवारी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इसी खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने भाजपा को चुनौती भी दे डाली। तो पहले देखेंगे रिपोर्ट, फिर हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास पैनलिस्ट, करेंगे चर्चा। निर्मला सप्रे पर सियासी घमासान जारी। आखिर किस पार्टी में है बीना विधायक? कांग्रेस ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका। बीजेपी ने गेंद निर्मला के पाले में छोड़ी। सागर के बीना से 2023 का विधानसभा चुनाव जीतने वाली निर्मला सप्रे पर घमासान मचा है। बीना को अलग जिला बनाने की मांग करने वाली निर्मला सप्रे बीजेपी और कांग्रेस के बीच पहेली बन गई है। कांग्रेस ने उन्हें विधायकी पद से हटाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र दिया था, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई, तो अब कांग्रेस कोर्ट की शरण में चली गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का कहना है कि निर्मला सप्रे के मामले में उन्होंने हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की है, क्योंकि 90 दिन का समय पूरा होने के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। निर्मला सप्रे को लेकर लगातार बातें निकल के आ रही हैं और ऐसे में उमंग सिंगार हमारे साथ में। सर, अब क्या कदम उठा रही है कांग्रेस? देखिए, उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण हमें पार्टी ने हमेशा पृथक कर दिया है उन्हें, और चूंकि हमने इस बारे में निवेदन किया था माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विधानसभा अध्यक्ष जी ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया। तो मैं समझता हूं कि अंतिम द्वार होता है कोर्ट का, तो कोर्ट में हमने हाई कोर्ट में लगा दिए, तो माननीय हाई कोर्ट तय करेगी। तो बीजेपी इसको लेके जवाब नहीं दे पा रही, कई बार सवाल भी हो रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी उनको बीजेपी में लिया है कि नहीं लिया। बताएं वीडी शर्मा जी, क्या बिना चुनाव से भाग रहे हैं? विधानसभा के सत्र पे बात करें अगर तैयारी किस तरह से आपका रहेगा? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का 1 साल का जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल को लेके भारतीय जनता पार्टी बताए कि हमने आम जनता को क्या दिया है, क्या जो वादे किए थे घोषणा पत्र के अंदर क्या पूरे किए। इस पे भारतीय जनता पार्टी को 1 साल के इस पे श्वेत पत्र लाना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी निर्मला सप्रे से पल्ला झाड़ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि निर्मला सप्रे पहले ही कह चुकी हैं कि उनका कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है और वे अपने विकास के लिए कई आयोजनों में रहती है। बाकी निर्मला सप्रे से ही पूछिए, वे ही बताएंगे। अब ये काम तो भाई आपको निर्मला सप्रे जी से पूछना चाहिए। मुझे जो जानकारी में है कि निर्मला सप्रे जी ने एक बार कहा, उन्होंने शायद विधानसभा को भी लिख करके दिया कि भाई मुझे मेरा मोह भंग कांग्रेस से हुआ है, और जब मेरा मोह भंग हुआ है तो मैं से मेरा अधिकार है, मैं विधायक हूँ, लोकतंत्र में चुन करके आई हूँ, तो मैं जनता की सेवा के लिए, वहां के विकास के लिए मुख्यमंत्री से मिलूं तो ये बीजेपी क्यों माना जाता है? तो ये तो वो जाने, और मुझे लगता है कि इसके बारे में जवाब दे चुकी है। इधर विजयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की जीत के बाद अब बीना पर कांग्रेस की निगाह है। कांग्रेस ने निर्मला सप्रे से किनारा कर लिया है। पीसी चीफ जीतू पटवारी ने मांग करते हुए चेतावनी दी है कि सरकार जल्द से जल्द बीना में चुनाव, हम उसके लिए तैयार हैं। और बीजेपी को भी इसका आभास है। अगर आभास नहीं होता तो निर्मला सप्रे जी का इस्तीफा कराते। उनको बीजेपी में ले लिया और फिर घड़ी के उस कांटे की तरह बीच में लटका के नहीं रखते, त्रिशंकु जैसा। बिल्कुल। तो मैं फिर से मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं और उनको चुनौती देता हूं कि निर्मला सप्रे का इस्तीफा कराओ, रोक के जो रखे। हमने विधानसभा में उनकी सदस्यता निरस्त करने के लिए कांग्रेस ने आवेदन दे रखा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले निर्मला सप्रे ने मंच पर बीजेपी का दुपट्टा पहना था। निर्मला सप्रे लगातार बीजेपी के कार्यक्रम में भी शामिल हो रही हैं। वैसे विधायक निर्मला सप्रे की ओर से अधिकृत बयान आना बाकी है, उसके बाद ही कुछ
फिलहाल तो कांग्रेस हाई कोर्ट जाकर निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त करने की याचिका दायर कर चुकी है। तो चलिए सीधे चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ है कांग्रेस से राजकुमार उपाध्याय जी हैं और डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले प्रेम व्यास जी, निर्मला सप्रे किधर की, भाजपा की हैं या नहीं हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए महेंद्र जी, आप पूरा कार्यकाल समझिए, लगभग 6 से 7 माह से उन्होंने पूर्व में उन्होंने जब 1-2 मंच साझा करे थे, निश्चित रूप से जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि आम जनता के विकास के लिए और आम जनता की लड़ाई के लिए मुझे किसी भी मंच, किसी भी कार्यक्रम और किसी भी दल के समक्ष जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगी। आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए किसी भी दल या किसी भी मंच को माध्यम बनाना पड़े तो निश्चित रूप से बनाऊंगी। और वे सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि चूंकि कांग्रेस में मेरी सुनवाई नहीं होती इसलिए मेरा कांग्रेस से वो भंग हो गया। अब उसके बाद तो आदरणीय जीतू पटवारी जी को उसी समय मुझे लगता है कि उनका निष्कासन कर देना था, पर चूंकि बात विधानसभा की थी, बात एक विधायक की थी, इसलिए वो शौर्य प्रदर्शित नहीं कर पाए। और अभी भी जीतू पटवारी जी जिस तरह से शाब्दिक और शारीरिक मर्यादाओं का शौर्य प्रदर्शित कर रहे हैं, मुझे लगता है निष्कासन की कार्रवाई कर देनी चाहिए। बताएं मुझे कितने सारे अनुशासनहीनता के उनको नोटिस दिए गए, कितने सारे कारण बताओ नोटिस दिए गए, लेकिन पूरा घटनाक्रम परिवर्तित होता है विजयपुरा की जीत के पश्चात। विजयपुरा में निश्चित रूप से आप जीते, बधाई हो। हमने कहा है कि आप विजयपुरा जीते, लेकिन आप उसके पूर्व में जो सिर्फ आपका था वो आप खो चुके, जो आपका था वो आपको पुनः मिल गया, लेकिन आप अमरवाड़ा सीट खो चुके। तो मुझे लगता है अधूरी जीत के साथ में ये पूर्व में भी हो चुका है ना। आप देखेंगे जब लोधी जी हारे थे दमोह से, तब ये प्रदर्शित किया गया था कि आप जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। उसके बाद 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अर्जित करी और मध्य प्रदेश की धरती में ऐसे कई उदाहरण देखे हैं, शरद गोल वाला हो या नारायण त्रिपाठी वाला हो या दिनेश अहियाल जी वाला हो। तो निश्चित रूप से कालखंड में अगर देखेंगे तो ऐसे निर्णय जनप्रतिनिधियों ने समय समय पर लिए, पर पार्टी की तरफ से जो निर्णय लेना था, निष्कासन की कार्रवाई हो, अनुशासनहीनता की कार्रवाई हो, ये आज तक कांग्रेस ने इसकी हिमाकत नहीं करी। दूसरी तरफ है निर्मला जी का स्वयं का निर्णय, स्वयं का विवेक है, वह जब चाहे किसी भी दल को जो है ज्वाइन कर सकती है। और दूसरा अभी मामला क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के मध्य में है, कोर्ट में है, और इसके पश्चात चुनाव आयोग तय करेगा ना, चुनाव तय करने वाला चुनाव आयोग है। तो जब भी वैज्ञानिक कार्रवाई होगी और वैज्ञानिक कार्रवाई के पश्चात प्रदर्शित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 चुनाव लड़ने की बात हो, आम जनता से जुड़े मुद्दों की बात हो या विकास प्रदर्शित करने की बात हो, तीनों चीजों में तत्पर है। पर आदरणीय जीतू पटवारी जी, मल्होत्रा जी की जीत नहीं तो साफ साफ आप क्यों नहीं बोल रहे कि बीजेपी ज्वाइन की थी उन्होंने या नहीं की थी? नहीं, उन्होंने कहा कि मैं समय आने पर उचित निर्णय लूंगी, समय आने पर। अच्छा, वो जो कह रही हैं वैसा बीजेपी बोल रही है कि बीजेपी के बाद आपके कार्यालय में देखी गई, बैठकों में शामिल हुई, उसके बाद तो मान जाइए। नहीं, उन्होंने कहा है ना, उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार करा है कि किसी भी कार्यक्रम हो। तो अब इस्तीफा दिलवाने की बात कर रहे हैं कांग्रेस के जो अध्यक्ष जीतू पटवारी, वो कह रहे हैं कि हिम्मत है तो इस्तीफा दिलवा दीजिए और फिर चुनाव करवा लीजिए। मैं बिल्कुल आपकी बात पे आता हूँ महेंद्र जी। में विधायक कौन से दल से हैं? कांग्रेस से। तो इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी कैसे दिलाएगी? अब अगर कांग्रेस से वह विधायक बनी है तो कांग्रेस निष्कासन की कार्रवाई करे ना, कांग्रेस अनुशासनहीनता का नोटिस दे ना, कांग्रेस कारण बताओ नोटिस दे ना, और उसके बाद में अगर वह इस्तीफा नहीं देती तो भारतीय जनता पार्टी को दोषारोपण दे। अपनी तरफ से कांग्रेस से कोई प्रयास किए गए हैं? बताइए राजकुमार उपाध्याय जी, कांग्रेस कुछ प्रयास कर रही है क्या? निष्कासन किया है क्या? कई सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े कर रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि भाजपा कहे कि इस्तीफा दीजिए। ये पहले तो मेरे साथी प्रवक्ता बोल रहे हैं कि वो किस दल में है वो स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो उनके मंच पर बैठी हैं निर्मला सप्रे, जो बीना से कांग्रेस विधायक चुनी गई थी और अभी हैं। तो जब वो दुपट्टा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंच पर पहन लिया तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई। उसके बाद लगातार वो बैठकों में इनकी जा रही हैं, मंच साझा कर रही हैं, और खुद प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष हैं वो श्रीमान जी बोल रहे हैं कि विकास कार्यों में सहभागी हो रही। तो निश्चित रूप से
जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने बोला है कि जब वो वहां है तो बिल्कुल ये सुचिता वाली संस्कारवान पार्टी जो कहते हैं अपने आप को, तो ये क्यों अब उन्हें लेने से गुरेज कर रही है, क्यों उनका इस प्रकार से एक महिला का उपयोग करके उन्हें बीच मझधार में छोड़ रही है, ये सोचने का विषय है। भारतीय जनता पार्टी कैसा उपयोग करती ये दिखाई देने लगा है। जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी ने संयुक्त रूप से देखो कई जगह बोला है कि हमने तो उनके खिलाफ, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधानसभा अध्यक्ष जी, उसको निर्णय लेना चाहिए, उन्हें तत्काल निर्णय लेना चाहिए, परंतु नहीं लिया तो न्यायालय की शरण में है। हम न्याय के लिए बिल्कुल नहीं, तो निष्कासन की कार्रवाई की है क्या पार्टी ने? उन्हें निष्कासित कर दिया या नहीं? पत्र ही दे दिया, जब विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र दे दिया, क्योंकि ये कोई पार्टी संगठन की होती, पार्टी के पद पे संगठन पे होती तो निष्कासन और निलंबन की कार्रवाई होती। क्योंकि विधानसभा में विधायक हैं तो यह एक बिल्कुल नियमानुसार विधानसभा अध्यक्ष जी को ये पत्र दिया गया है कि निर्मला सप्रे को इन गतिविधियों के चलते हटाया जाए। तो क्यों डर रहे हैं? आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने स्पष्ट कहा कि आप चुनाव कराइए, क्यों डर रहे हैं? वो तो लगातार उसके खिलाफ बोल चुके हैं, उन्हें साथ नहीं बैठने से भी गुरेज कर रही है चलिए, कांग्रेस। राजेश जौहरी जी हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं, राजेश जौहरी जी से पूछ लेते हैं। बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी में। ठीक बात है। राजेश जौहरी जी, पेंडुलम बना दिया है पूरे मामले को, और जीतू पटवारी भी कह रहे हैं कि ऐसे लटका दिया है जैसे घड़ी के बीच में वो पेंडुलम लटका रहता है निर्मला सप्रे जी को। तो इसमें एक ही पक्ष जिम्मेदार है, ये निर्मला सप्रे जिम्मेदार हैं या फिर सभी जिम्मेदार हैं? देखिए महेश जी, टेक्निकली देखा जाए तो ये जो अभी कांग्रेस प्रवक्ता महोदय ने कहा कि हम निष्कासन नहीं कर सकते हैं, वो गलत है। देखिए, एज ए पार्टी सदस्य तो उसको निष्कासित कर सकते हैं निर्मला सप्रे को, विधानसभा की सदस्य के तौर पे भले ही कुछ ना कर पाए, पर कम से कम कांग्रेस को आगे बढ़ के उनको पार्टी से निष्कासित तो कर देना चाहिए था। अब बाद में विधानसभा क्या करेगी, हाईकोर्ट क्या करेगी, वो एक डिफरेंट चीज है। सेकेंडली ये है कि जब चूंकि हाईकोर्ट में मामला आ गया है तो शायद उस पर वो गलत सही पे बात करना या उस पर ऐसा मतलब हमारा मानना है कि वो सब जुडिस मामला है, क्योंकि हाईकोर्ट में अगर वो ले गए हैं तो उसके बाद उस पर अपन उसके अच्छे या बुरे की बात करें, क्या सही है क्या गलत है, तो वो शायद सही नहीं है। लेकिन तीसरी बात ये है कि टेक्निकली दल बदल कानून यही लागू होगा जब भी अगर वो बीजेपी ज्वाइन करती हैं तो, पर उन्होंने भी इतनी सफाई से जो भी कुछ किया है कि वो दल बदल उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं करी, पर पार्टी की विचारधारा उनको पसंद आ गई। शायद ऐसा लग रहा है जैसे उनकी बातों से एक या दो बार उनके भाषण सुने, उससे उनकी बातों से लगा, और कांग्रेस की विचारधारा से उनका मोह भंग हो गया, ये तो वो खुद ही कह चुकी हैं। पर आज भी आपको बताएं कि कोर्ट में जो मामला है, कोर्ट में देखना है कि कोर्ट क्या करती है, लेकिन टेक्निकली आपको बताएं कुछ उसमें गलत है ही नहीं जब तक वो दूसरा दल की सदस्यता न ले लें। अपने दल से उनका वो, क्योंकि वो विधानसभा अपने उस क्षेत्र की विधायक चुनी गई है, और जब तक कि उनकी सदस्यता निलंबन नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती है, तब तक वो जिसके चाहे। अच्छा, और फिर क्या होता है, एक और बात है कि प्रधानमंत्री, आपको ध्यान होगा मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे और कभी मध्य प्रदेश आते थे तो जिस इलाके में होता था वहाँ मुख्यमंत्री भी कई बार जाते थे, मंत्री जाते थे, और विधायक भी उस जगह का रहता था, सांसद भी होता था। तो अगर बीजेपी का सांसद या बीजेपी का विधायक या पार्षद या मंत्री उस कार्यक्रम में, मनमोहन सिंह कार्यक्रम में चला गया, तो शायद वो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि देखिए जनप्रतिनिधि है, वो चुनाव में एक दूसरे की अपोजिशन जरूर है, लेकिन अगर कोई विकास कार्य है, किसी चीज का लोकार्पण होना है, तो उसमें तो उस आदमी का भी उतना ही रोल है। तो शायद ये जो बात है कि मंच साझा करना इतना गलत नहीं माना जाना चाहिए। आखिरी बात आपको बतानी थी कि जब अटल बिहारी वाजपेयी शायद अकेले या दो सांसद हुआ करते होंगे उनके, तो उनको जानबूझ के उनको बुलाया जाता था और कोशिश की जाती थी कि वो जीत के आ जाए, ताकि वो जो संसद में जब अपोजिशन की बारी आए, जब अपोजिशन को कहने का मौका मिले, बात करने का, तो वो मौका मिले। तो ऐसे में अपन को ये कहने कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, तो वो गलत होगा। तो इसलिए इन सारे पहलुओं को अगर देखा जाए तो अब हमें कोर्ट की जो डिसीजन है उसका इंतजार करना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष कोई डिसाइड करे या ना करे, कोर्ट तो सबसे बड़ी है अपने देश में, न्यायपालिका से ऊपर कोई भी नहीं है। तो ऐसी उम्मीद है कि जल्दी ही कुछ ना कुछ
चलिए, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बैठेंगी किधर निर्मला सप्रे, भाजपा के उसमें खेमे में कि कांग्रेस के खेमे में, क्या लगता है? देखिए, ये तो उनके स्व निर्णय पे निर्भर करता है। वो पूर्व में भी इस चीज को स्पष्ट कर चुकी है कि जनमत के आधार पर मैं तय करूंगी कि मुझे किस दल के साथ में जाना है और किस नेतृत्व के साथ में जाना है। दूसरी चीज है, महिला नेत्री का अपमान तो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस बताए कि पीसीसी चीफ के तौर पर कितनी सामंजस्य बैठक उनके उस बयान के बाद में उनके साथ में की गई, जब उन्होंने कहा था मेरा कांग्रेस से मोह भंग हो गया। आप बता दीजिए, मुझे प्रदर्शित कर दीजिए, जनता भी जानना चाहती। दूसरा, कांग्रेस से तो पूर्व में आदरणीय जीतू पटवारी जी ने शिष्टाचार के आरोप में इंदौर के जो कार्यकारी अध्यक्ष थे चड्डा जी, उनको जो है निष्कासन तक की कार्रवाई करती थी। मात्र शिष्टाचार के आरोप में निष्कासन का लेटर प्रदर्शित कर देना। व्यापारी प्रकोष्ठ के एक नेता थे जिन्होंने मात्र एक ट्वीट करा था, अगले दिन उनको पद से विमुक्त कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। आदरणीय राजकुमार जी मेरे बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे प्रवक्ता है, पर आदरणीय राजकुमार जी कह रहे हैं कि वे कांग्रेस को बताए ना, कांग्रेस की तरफ से जब भी कोई कैंडिडेट ऑथराइज होता है तो उसको कांग्रेस चुनने देती है या भारतीय जनता पार्टी चुनने देती है। चुनाव आयोग उसको स्वीकार कब करता है कैंडिडेट के तौर पर, जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको ऑथराइज करा जाएगा। तो वह कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑथराइज थी या नहीं थी, ये तो कांग्रेस जाने। दूसरी बात है, उन्होंने कहा कि वे निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से उनके निजी निर्णय नहीं, है। मान लीजिए उन्होंने निर्णय ले लिया कि हमें भाजपा के खेमे में जाना, तो फिर आप लोग बिठा लेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर इसके पूर्व में लगभग 5.5 लाख कार्यकर्ता अन्यत्र दलों से भारतीय नहीं, जनता अरे पार्टी सदन के की आए। बात कर रहा हूँ, सदन में बिठाएंगे क्या अपने विधायकों के साथ? देखिए, शीर्ष नेतृत्व के समक्ष पूरा जानकारी है, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अगर बात सिर्फ विकास को लेकर है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रदत्त है। चलिए, राजकुमार उपाध्याय जी, और उन्होंने बोल दिया कि हमने भाजपा ज्वाइन ही नहीं की। राजकुमार जी, तो फिर कांग्रेस के खेमे में बैठी हुई नजर आएंगी क्या निर्मला सप्रे? बिल्कुल नहीं मयंक जी, जैसा कि उमंग सिंगार जी और विधायक दल ने तय कर लिया है कि हम अपने साथ नहीं बिठाएंगे। और जहाँ तक बात कर रहे हैं मेरे साथी प्रवक्ता, तो जो दुपट्टा पहन लिया, जिनको मोह भंग हो गया, तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि सुचिता, संस्कार और बड़े अपने जो जिसको कहते हैं कि बहुत अच्छी निष्ठावान पार्टी की बात करते हैं, जो दलीय राजनीति को बिल्कुल और महिलावादी जो आप कहते हैं बार बार की, उनका उपयोग क्यों करिए पार्टी ने, उनका चुनाव में उपयोग कर लिया। और अब आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। वो जब कह रही है, हमारे साथी कह रहे हैं, बीडी शर्मा जी कह रहे हैं उनको मोह भंग हो गया है, तो निश्चित रूप से मानिए मोह भंग हो गया। तो जीतू पटवारी जी का कहना भी बिल्कुल स्पष्ट है कि आप तो चुनाव कराइए, मैदान में आइए और उन्हें ही प्रत्याशी आप बना दीजिए। कांग्रेस तो हमेशा प्रत्याशी फिर ढूंढ के लाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास संगठनात्मक लोग आज भी हैं जो पार्टी के साथ इस विपरीत परिस्थिति में खड़े हुए हैं। और जहां तक ये परीक्षा की बात कर रहे हैं कि इतनी परीक्षाएं और किसको निष्कासन और किसको नोटिस, तो भारतीय जनता पार्टी में एक ही परिवार में 2 सदस्य लड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ उनका निष्कासन करती है। तो ये बात ना करें कि निष्कासन और नोटिस और निलंबन, ये तो सीधा सीधा सदन का मामला है और सदन की बातें विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखी गई थी, निर्णय नहीं दिया, मामला न्यायालय तक गया, हाईकोर्ट। तो आप न्याय करिए और न्याय के लिए पार्टी को ये कहना चाहिए, विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहिए कि हम उन्हें शामिल करा रहे हैं और चुनाव के लिए मैदान में तैयार हैं। कांग्रेस बिल्कुल खुले रूप से कह चुकी है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कह चुके हैं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारा कार्यकर्ता बीना का, कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है उसके लिए। आप चुनाव कराइए, हम मैदान में लड़ेंगे और परिणाम के लिए भी तैयार रहिए। चलिए, डॉक्टर राजेश जौहरी जी, क्या लगता है, लंबे समय से देख रहे हैं आप विधानसभा के सेशन, ये सेशन थोड़ा अलग रहने वाला है। निर्मला सप्रे के लिए भाजपा खेमे में होगी कुर्सी, कांग्रेस खेमे में होगी, या फिर वो इस सत्र में जाएंगी ही नहीं? देखिए, वैसे तो ना ऐसे मामलों में ऐसी उम्मीद है कि कोर्ट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको डिसाइड कर दे, क्योंकि ये वाकई बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन बनेगी कि एक विधायक आएगी और वो बैठेगी कहाँ, कांग्रेस उन्हें बैठने नहीं देगी, भाजपा अपने साथ बिठा नहीं सकती, तो वो कहाँ बैठेंगी। या तो फिर कोई एक वैकल्पिक इंतजाम एक और होगा, जो तीसरा जो जहाँ निर्दलीय बैठते हैं वहां बैठ जाएंगी। तो अब सवाल ये है, सीटिंग अरेंजमेंट से हालांकि मेंबरशिप में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कानून जितना हम समझते हैं उसमें,
लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट से कहीं ना कहीं जो दुनिया देखती है, तो ये बात सही है कि ले दे के सारा का सारा दारोमदार अब उस पे है कि निर्मला सप्रे क्या करती है। हम आप कितने भी डिबेट कर ले, हम आप चाहे कितना भी कोई नहीं तो डॉक्टर राय जौहरी जी, विजयपुर के परिणाम के बाद निर्मला सप्रे इतनी हिम्मत जुटा पाएंगी क्या, ये भी एक सवाल है। नहीं, अगर किसका न्यायालय का नहीं, विजयपुर का जो परिणाम आया है, कांग्रेस जीती है उपचुनाव और वहां पर मंत्री हारे हैं जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे, तो निर्मला सप्रे जहां से आती वहां तो मतलब सियासी अखाड़ा बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, तो ऐसे में वो ये निर्णय ले पाएंगी कि हम छोड़ दें, हम इस्तीफा दे दें। देखिए क्या है, देखिए बड़वा जो खरगोन के बड़वा जो है वहाँ का बिरला जी का मामला है, उसके अलावा और कई उदाहरण भी हैं। तो जैसे क्या होता है, देखिए एक बार दहलीज क्रॉस हो गई, जो अपने यहाँ एक कहावत है, एक बार वो दहलीज क्रॉस कर ली तो फिर अच्छा मर्यादा वाली क्रॉस हो चुकी है, वो जो हम और आप समझ रहे हैं जिस चीज को, वो मर्यादा क्रॉस हो चुकी है। अब क्या अगर अब एक और बात है, हो सकता है कि, लेकिन ऐसा लगता है कि आज भी अगर कांग्रेस ये वाली बात छोड़ के कि अगर कांग्रेस के जो अध्यक्ष है और बाकी जो सीनियर नेता है, केंद्र के लोग हैं, निर्मला सप्रे जी से शायद वो पर्सनल 1-to-1 बात कर ले, अपने ईगो को छोड़ के, ये भूल कर कि वो विजयपुर जीत जाए तो बहुत बड़ा काम हो गया है। तो अच्छा, ये बड़ी लाइन आपने दी है कि बताइए राजकुमार जी, क्या ईगो छोड़ेगी क्या कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप और निर्मला सप्रे से बात करेगी कि ठीक है जो हुआ सो ठीक है, आप हमारे साथ रहिए? एक विधायक का मामला है, एक सवाल है। देखिए राजीव, इसमें ईगो की कहीं बात नहीं आ रही है, कांग्रेस में ईगो की कहीं कोई बात नहीं है। यह तो एक संवैधानिक बात है और पार्टी के अनुशासन की बात है कि जब उन्होंने कहा कि मेरा कांग्रेस से मोह भंग हो गया, एक चीज। दूसरा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ ये बोल रहे हैं नहीं आई, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में मुख्यालय पे जा रही हैं, वो क्या है? ये तो सारी आपके मीडिया साथियों ने, आपने देखा होगा, आप देखे और हमारे साथियों ने मतलब अब कांग्रेस में कोई गुंजाइश नहीं है, एक लाइन की बात है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और भाजपा में गुंजाइश तो है। प्रेम व्यास जी, जीतू पटवारी जी ने भी मैदान की बात करी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया, वो दोनों की सुन ली। अब ये प्रेम व्यास जी, भाजपा में उम्मीद है क्या कि ठीक है बनी रहेंगी? निश्चित तौर पर सुचिता और संस्कारों की बात कही गई थी, तो निश्चित रूप से अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में आता है तो स्वागत है। हम चलिए, तो ठीक है, समय समाप्त होता है। बहुत शुक्रिया प्रेम व्यास जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राय जौहरी जी और उपाध्याय जी, आपका धन्यवाद। निश्चित तौर से अब एक बात तो साफ हो गई है कि जो निर्मला सप्रे हैं वो शीतकालीन सत्र विधानसभा के जो शुरू होने वाला है उसमें कहाँ बैठेंगी, सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। या उससे पहले इस्तीफा देंगी? कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंच चुकी है, मामला अभी सदन के भीतर ही था और नरेंद्र सिंह तोमर जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जवाब के लिए उन्हें नोटिस भी दिया था, उन्होंने जवाब भी दिया था। जवाब में उन्होंने कई सारे अपने पहलू दिए थे। तो ऐसे में अब आगे आगे क्या होता है देखना होगा। हालांकि सियासत अब निर्मला सप्रे पर जाकर टिक गई है, चाहे कांग्रेस की हो या फिर भाजपा की हो। कांग्रेस इसलिए कि विजयपुर उपचुनाव जीत चुकी है, इसलिए उसको उम्मीद है कि ऐसा ही हम जो दोहरा सकते हैं वो है बीना। तो चैलेंज दे रहे हैं जीतू पटवारी। चैलेंज का क्या रिजल्ट आता है या क्या उसका पलटवार आता है वो तो देखना होगा बाकी। लेकिन निर्मला सप्रे अभी तो हाल फिलहाल पेंडुलम बनी हुई हैं, जैसा जीतू पटवारी कह रहे हैं। देखेंगे अब वो स्थिरता लाती हैं या नहीं, या फिर और क्या नया इसमें रोचक मोड़ आता है। तो बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।